दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के बारे में। हमेशा जब भी क्लर्क की वैकेंसी आती है तो बच्चों के मन में हमेशा से बना रहता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारा वर्क टाइम कितना होने वाला है, हमारा प्रमोशन कब होगा, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में कंट्राडिक्शन बना हुआ रहता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद जॉब है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। ये जो है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो वर्क प्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपको सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। ये महिला मित्र है, महिला मित्र से नहीं पुरुष मित्र से भी आपको वहां पे मिलना पड़ेगा, ठीक है। अब मिलने के बाद काम क्या क्या होगा, सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त, कोर्ट क्लर्क जॉब प्रोफाइल में हम लोग सैलरी देखेंगे, वर्क देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, और हम लोग यहाँ पे प्रमोशन यहाँ पे देखने वाले हैं। जॉब नो डाउट काफी अच्छा है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो हम लोग सबसे पहले सैलरी पे गौर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पैसा पे ध्यान तो जाता ही होगा सारे लोगों का कि सर क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, है ना। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा था कि ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग 3325 वैकेंट पोस्ट था आपका क्लर्क के लिए, जो आपका लेवल 4 का जॉब है मेरे दोस्त। किस चीज का जॉब है मेरे भाई? लेवल 4 का जॉब है। और इसकी जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में इसकी सैलरी बनती है लेवल 4 के जॉब की। अब आप बोलोगे सर इन हैंड कितना आएगा, ये तो बता दो। तो इन हैंड जो है हमारा वो 48,000 से लेकर 42,000 तक आपका सब कुछ काट वाट के जो होता है वो आपका आ जाएगा 38,000 से लेकर 42,000 के बीच में आपको इन हैंड वहां पे सैलरी मिलने वाला है। सोचो कितना अच्छा बात है कि आप महीने दिन काम करोगे और महीने दिन काम करने के बाद जब लास्ट डे आपके पास सैलरी आता है तो फिर से काम करने का उत्साह जग जाता है कि पिछले महीने से ज्यादा हम लोग आने वाले महीने में जोड़ तोड़ से काम करेंगे और ईमानदारी के साथ वहां पे माननीय बिहार सिविल कोर्ट में काम करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे भाई अन्य भत्ते भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस है आपका, हाउस रेंट अलाउंस है आपका, ट्रेवल अलाउंस भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा दोस्त अगर हम लोग बात कर ले कि इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम हम लोगों को कितना देर करना पड़ेगा और क्या क्या काम होता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं कि काम की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या होती है, कोर्ट से जुड़े दस्तावेज का रख रखाव और फाइलिंग करना होता है। मतलब कोर्ट से जो जैसे जो केस का जो सुनवाई होता है, केस का जो लिखावट होता है, उन सारे दस्तावेज, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका रख रखाव करना होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले कि अदालत की कार्यवाही के दौरान नोट्स बनाना होता है। जब अदालत की कार्यवाही चल रही होती है उस दौरान आपको वहां पे नोट्स करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। विभिन्न याचिकाओं और आवेदन पत्रों की जांच और पंजीकरण भी करना होगा। वकील, जजों और अन्य अदालत कर्मचारियों के साथ आपको रहना भी पड़ेगा। असिस्टेंट के तौर पे वहां पे जितने भी क्लर्क वाले लोग हैं वो सारे लोग रहते हैं। एक बेंच क्लर्क होता है, एक ऑफिशियल क्लर्क होता है, दोनों क्लर्क ही होते हैं, दोनों पेशकार ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद केस की जानकारी को रिकॉर्ड करना और अपडेट करना होता है। अदालत के आदेशों की प्रति लिपियां तैयार करना और वितरण करना होता है। अदालत के शेड्यूल और सुनवाई की तारीखों का प्रबंधन करना होता है। केस फाइल्स को डिजिटल और मैनुअल फॉर्मेट में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, ये हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप सारे लोगों को पता है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मेडिकली फिट भी होने चाहिए, आप गुड मॉरल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आप लोगों को तो ये अच्छे से पता होगा। सिलेबस के बारे में मैंने पहले से डिस्कस करके रखा है, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आपका 2022 में आया था, इसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। जो आपका यूआर कैटेगरी है, मिनिमम एज इन ईयर्स है आपका 21 है। फीमेल के लिए यूआर कैटेगरी 21 है आपका, और मैक्सिमम 37 एंड 40 है आपका। फिर अगर बात कर लेंगे बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए तो 21 है आपका, और मैक्सिमम आपका 40 है। यहाँ 21 है आपका अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 21 है, और यहाँ आपका 40 है। वही रेशियो में यहाँ भी दिया गया है। तो अगर इतना एज है तो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, और आने वाली वैकेंसी में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा मेरे दोस्त बात कर लेते हैं कि मेरे भाई सब कुछ तो सही है, लेकिन वर्किंग आवर जो हमारा होता है, ठीक है, वर्किंग आवर जो हमारा होता है
वो सर कितने घंटा का होता है और कब कब छुट्टियां हम लोगों को मिलती है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप कहीं भी रहो तो काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बेरोजगार भी हो तो कुछ ना कुछ काम आप कर ही रहे हो, अगर आपने रोजगार ले रखा है तो वहां भी आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का कोर्ट का समय होता है, उस रूटीन के हिसाब से आपको वहां पे जाना पड़ेगा और सारी चीज़ों को अपने हिसाब से व्यवस्थित करनी पड़ेगी और बिल्कुल ईमानदारी से सारा काम करना पड़ेगा। दूसरा मन में ये भी सवाल आता है कि सर जब कोर्ट में हम लोग जाते हैं, क्लर्क के पोस्ट पे जाएंगे या फिर बहुत सारे लोग स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे गए हैं, रीडर के पोस्ट पे गए हैं, तो सर ऊपरी कमाई क्या होती है। तो मेरे भाई ये तो जब आप कोर्ट में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ऊपरी कमाई क्या होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन जो सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया वो सैलरी आपका फिक्स है और जितना ज़्यादा आप ईमानदारी के साथ काम करोगे उतना ज़्यादा वैल्यू आपको वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग प्रमोशन के बारे में बात कर ले तो 5-6 सालों में क्लर्क का प्रमोशन हो जाता है और सैलरी जो है वो दुगनी हो जाती है। 2400 ग्रेड पे से आपका जो हो जाता है वो 4200 ग्रेड पे तक का जाता है इसका सैलरी। काम आपका वही रहता है, बाकी पैसों में आपको क्या हो जाता है, लाभ मिलते रहता है। फिर 4200 से 4800, फिर 5400 ग्रेड पे। तो इस तरीके से प्रमोशन आपको मिलते जाता है सैलरी में, ना कि काम में। काम आपका उसी तरीके का रहता है जिस तरीके से आप करते चले आए हो और जैसे जैसे आप वहां इंटर करोगे क्लर्क के रूप में तो आपको अनुभव होता चला जाएगा कि क्या काम करना है, कितनी ईमानदारी से करना है, किस फाइल को कैसे अरेंज करना है, प्यून को क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कैसे सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना है, नीचे वाले से कैसे ऑर्डर फॉलो करवाना है। ये सारा चीज आपको अनुभव वहां पे होता चला जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया उसी के हिसाब से वहां भी काम करना पड़ेगा। और क्या है कि 5 से 6 दिन कोर्ट के नियम के अनुसार आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। 9 बजे लिखा है लेकिन 9 बजे नहीं, 10 बजे से आपका क्या है, शाम 5 बजे तक न्यायालय के समय के अनुसार, है ना। सिंपल समझो कि न्यायालय का समय जो होगा उसके अनुसार वहां पे आपको जॉब करना पड़ेगा, है ना। अतिरिक्त काम के लिए ओवर टाइम भत्ता, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि आपका सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगा ही रहेगा। तो अब जितने लोग भी कोर्ट क्लर्क की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा और आपका एग्जामिनेशन भी है मेंस का बहुत जल्द फरवरी में ही होने वाला है, तो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा और काफी बेनिफिशियल जॉब है आपका और एकदम समझो तो भगवान से सीधा भेंट हो जाएगा अगर बिहार में ही रह के अगर आप बिहार में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर मेरा जो पोस्टिंग होगा वो मेरे घर के अगल बगल में या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफर अगर आप करोगे तो 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। इनिशियली कुछ नहीं होने वाला है और खासकर होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो वो भी आपका बाद का ही बात है, ये पहले का कोई बात नहीं है। और पोस्टिंग जहां देगा वहां पे आपको लेना पड़ेगा। 2016 वाले वैकेंसी में वहां पे प्रीफरेंस दिया जाता था कि आपको चुनना पड़ता था कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो जहां भी आपको पोस्टिंग मिले वहां पे आपको पोस्टिंग करना है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आपको 2 से 2.5 साल बाद वहां पे आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाद बाकी जिन लोगों ने ये बैच इनरोल किया है वो क्या करेंगे, 91 22 13 50 25 पे मैसेज करेंगे और अपने आप को ग्रुप से ऐड कर लेंगे। 91 22 13 50 25 पे, क्योंकि आपका कॉपी वगैरह जो होगा डिस्क्रिप्टिव का वो कंटिन्यू चेक होता रहे, ठीक है। क्लासेस जो है हमारी वो रूटीन के हिसाब से चलती है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको बता दिया जाता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूड है प्लस आपका पीडीएफ भी सारा का सारा इंक्लूड है। सारी क्लासेस 5 जनवरी से ही स्टार्ट है और ये सारे सब्जेक्ट के लिए बैच है। मैंने कहा कि इंटरव्यू स्पेशल डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा अगर आप इस बैच में इनरोल कराओगे, तो साथ में टेस्ट और आपका पीडीएफ भी मिल जाने वाला है। तो टेस्ट जो है मेरे भाई वो आपका 16 या 17 जनवरी से अपडेट होता चला जाएगा आपके फोल्डर में। तो जिन लोगों ने लिया है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का भी हम लोगों ने अलग बैच बनाया है जिसमें आपका 399 है और इन सारे बैच में आप KG20 का कूपन कोड लगा लेना जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका। बाकी सारी की सारी बैचेज वही है। हिंदी इंग्लिश जीके जीएस भी है आपका, हिंदी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का भी अलग बैच है जिसमें अलग अलग शिक्षक यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। साथ में प्यून का भी क्लासेज है, नोट्स वगैरह है। तो जाकर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का एप्लीकेशन का, वहां से जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा
क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना है, मतलब बिहार सिविल कोर्ट की सारी क्लासेस चलती है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिया है, बहुत सारा रिजल्ट दिया है, रीडर और स्टेनो वाले में भी, तो ठीक क्लर्क वाले में भी हम लोग वैसे ही रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।